हेलो दोस्तों, एग्जाम सिंपलीफाइड में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एडी ईएनएस एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग के बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ 100-150 आंसर्स मैंने एवालुएट किए लास्ट कुछ 8-10 दिन से। मैंने बच्चों को इनकरेज किया कि आप आंसर्स लिखिए। टेलीग्राम ग्रुप से भी मैंने बताया, मैंने व्हाट्सएप से भी बताया, आप लिखिए, मुझे भेज दीजिए, ताकि जो आंसर्स में एसेंशियल रहेंगे, अपना तजुर्बा हो या मेरे उस्तादिज़ा का तजुर्बा हो या प्रोफेसर्स का तजुर्बा हो, वो आंसर्स में क्या ढूंढते हैं। मैं वही चाहता हूं कि बच्चे अपनी मेहनत के साथ साथ कम से कम आंसर्स भी लिखे। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपना पहला आंसर एग्जामिनेशन सेंटर में लिखोगे और वो परफेक्ट होगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आसमान जमीन का फर्क है। वहां पे पेज मार्किंग होती है, ये आप सबों को ऑलमोस्ट पता है। वहां पे मार्किंग का पैटर्न अलग होता है, ऑलमोस्ट 80% मार्क्स देना ही पड़ता है, पास करना पड़ता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन है, यहाँ पे आपको हराने की कोशिश होगी, यहाँ पे हर लम्हे पे ये कोशिश होगी कि आपको कम मार्क्स दिया जाए ताकि आप लिस्ट से बाहर निकलो। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होंगे जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि आप इस ब्रैकेट में फॉल करते हो तो आपको 40% मार्क्स मिलेंगे, आप ये पॉइंट्स कवर करते हो आपको 50% मिलेंगे, आप ये और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखते हो तो आपको 60% मार्क्स मिलेंगे। यूजुअली आपको 70 या 80% मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं मिलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना। मैं लास्ट टाइम भी बात किया हूँ, बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि एक तजुर्बा है मेरा, एक कनेक्शन है मेरे, मैं उन प्रोफेसर से शायद बैठता हूँ या इंटरेक्ट करता हूँ जो इन एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन है, उनके पेपर सेट करते, एवालुएट करते, ताकि बार बार मेरी यही कोशिश रहती, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ बहुत टाइम तक। तो मेरी ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है, सर आप क्या ढूंढते हो एग्जाम, क्या ढूंढते हो आप एक आंसर में, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है एक प्रोफेसर के पास, उसको आंसर बहुत इवालुएट करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो उनके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। मैंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारा है, हमने वो स्टार्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे अच्छा आंसर लिख रहे, लेकिन वो एक माइंडसेट जो हमारा बना है ना, कि आप जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो आप पूरा एक पेज में चले जाते हो कि ये मैं आपका पेपर मान के चलता हूं, ठीक है, ये पेपर है, आपको A4 साइज आपका पेपर एग्जाम में भी होगा, प्लेन पेज होगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि प्लेन पेज पे लिखने की, ताकि आपको ऑटोमेटिकली हाथ जो है, क्योंकि फिर लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो ये प्रैक्टिस पहले ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप इस एग्जामिनेशन को लाइटली ना ले लीजिए। ये केस लेवल का एग्जामिनेशन है और कंपटीशन खासा है। आप उन लोगों से कंपीट करें जिन लोगों ने ऑलरेडी 1-2 बार इंटरव्यू दिया होगा। तो इस एग्जामिनेशन में जो आपके एसेंशियल्स है ना, उनको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप वो 5-10 मार्क्स या 20 मार्क्स ज्यादा गेन करो, जो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम लाए। तो इसीलिए जो ये आपका पेज होता है, अपने मार्जिन उसको डाले। फिर आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो मैंने देखा यूजुअली बच्चे इंट्रोडक्शन में डिफिनेशन देते हैं, वेल एंड गुड, किसी को आप कोड कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर एक बंदे का, 2 बंदे का और अपना डिफिनेशन, 3-3 डिफिनेशन डालते हैं इंट्रोडक्शन में। ये तरीका भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जो आपका ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूं, हम जीएस की बात इसके बाद करेंगे, कंपलसरी पेपर्स की, जो आपके ऑप्शनल पेपर्स है, वहां पे अगर आप ब्रेकअप देखोगे ना, आपको शायद 20x5 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 9 में से 5 आपको करने और 20-20 मार्क्स होते हैं, और शायद उनमें से एक आधा क्वेश्चन के 10-10 के 2 पार्ट्स रहते हैं। तो आप यूपीएससी का अगर देखोगे ना, या इवन के केस का एग्जामिनेशन देखोगे, वहां पर भी आपको 15 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको 4 पेजेस दिए जाते हैं। यहां पर भी मैंने एडी जो अभी हुआ था फॉरेस्ट का, कुछ एस्पिरेंट से बात की, उन लोगों ने ये बोला कि प्लेन पेज था और क्वेश्चन वही छपे हुए थे, जैसे केस एग्जामिनेशन में होता है, तो आपको स्पेस वही दिया गया होगा। तो इसलिए यहां पे जो स्क्रबल करते हैं ना यूजुअली हमारे बच्चे, मिस्टेक नंबर 1, स्क्रबल बहुत करते हैं, लिखते हैं और फिर मिटाते हैं। वो नहीं करना है। उसी स्क्रबल को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रैक्टिस करो। मैंने बार बार ये बोला है कि हर टॉपिक के बारे में आप डिलिनेट करो, अलग अलग पेज पे उस टॉपिक के बारे में जो भी चीजें होंगी, कम से कम एक अच्छे ऑथर की डिफिनेशन, कम से कम कुछ डेटा पॉइंट, जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक पैराग्राफ में वो समेटने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट अगर हम ले लेंगे, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या है, या ऑफिस मैनेजमेंट अभी चेंज कैसे हुआ, तो इसके बारे में जो भी आपको एक पैराग्राफ में, यूजुअली 4 या 5 लाइन मैक्सिमम, उसके बाद ब्रेकअप करो, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो। आप पूरा एक पेज पे मत जाओ एक पैराग्राफ को लेकर, ठीक है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आपका फिर कोहरनेस रहता है,
अब आप एक पैराग्राफ स्टार्ट करो लेकिन उसको फिर दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो रिदम फिर टूट जाता है। आप डेफिनेशन बोलते हो किसी एक, जैसे टैरी की डेफिनेशन है या फायोल की डेफिनेशन बोल रहे हो या आप वेबर की डेफिनेशन, उसके बाद आपको अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ले लेंगे, पावर की बात करेंगे, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि उसके साथ कनेक्शन कैसे बनाएंगे। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। और जहां पर भी आपको बोला जाएगा कि डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, उसमें आपको लंबे लंबे लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट में इसमें यह है कि एक पेज को, जो आपका पेज है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। यहाँ पे प्रोज लिख लीजिए, यहाँ पे कॉन्स लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट्स में ज्यादा लिख लीजिए। मैंने एक बच्चे का रिसेंटली आंसर देखा, बहुत अच्छा आंसर था, मैं शायद शेयर करूंगा वो। तो चीजों को आप बताइए, ऑफिस मैनेजमेंट के ऑटोमेशन से क्या हुआ, ऑफिस मैनेजमेंट के स्टैटिक पोर्शन से क्या हुआ, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, ऑफिस मैनेजमेंट नेचर ऑफ द वर्क से क्या हुआ। तो नेचर ऑफ द वर्क आप यहां लिखो, फिर लिख रहे हो ट्रेडिशनल ऑफिस में और मॉडर्न ऑफिस में क्या फर्क आ गया। तो ये जरूरी है ये चीजें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप वहां पे आंसर पहला लिखोगे और वो अच्छा आंसर होगा तो गलत हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। पहला आप अगर हमारा देखोगे, पहला टेस्ट जो हमने ऑफिस मैनेजमेंट का कराया, जानबूझ के हमने लेवल थोड़ा अप किया ताकि बच्चों को समझ आए। क्योंकि क्वेश्चन को हमने, क्वेश्चन के विद इन क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन को मिलाया। और कभी यूजुअली बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो सिर्फ एक पार्ट का आंसर देते हैं। भले मैं लीनियंट होकर यहाँ पे किसी को 3-4 मार्क्स दे ही दूं, लेकिन वहां पे डेफिनेटली आपका जो इवैल्यूएट होगा आपको उन 2 पोर्शन 3 पोर्शन के लिए 0 मार्क्स देगा। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ द कंपटीशन यही है कि आप समझो उन चीजों को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, 1 मिनट ले लो, क्वेश्चन को पढ़ो, इसके जो भी चीजें हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, उनको समझो, ठीक है, जो भी उसके पार्ट्स हैं उनको समझो, अलग अलग पार्ट्स को समझो, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ ही चीजों को कनेक्ट कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा, स्क्रैबल बड़ी मिस्टेक है कि क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़े, क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होंगे ना, इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को जरूर हाईलाइट करो अपने। क्वेश्चन के भी कीवर्ड्स, एग्जामिन बोल रहा है, इवैल्यूएट बोल रहा है, इलस्ट्रेट बोल रहा है, क्या क्या मेन चीजें बोल रहा है, थीम्स क्या बोल रहा है, वो उसके साथ। जब क्वेश्चन आप लिखोगे, अपना आंसर मोनोटोनस मत बनाइए उसको, अपने आंसर को भी आप वो चीजें डालिए जो भी आप इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि कोई लिख रहा है अकॉर्डिंग टू यूएन कमीशन ऑन वुमेन कि 20% वुमेन के साथ ऐसा कुछ है, तो उस चीज को, इस चीज को हाईलाइट करो और इस चीज को भी हाईलाइट करो। या जीडीपी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या पार्ट है, तो उसमें वहां पे लिख लीजिए कि इंडस्ट्रियल पार्ट अकॉर्डिंग टू आपका जो भी मॉस्पी का डाटा अगर होगा आपके पास, आरबीआई का डाटा अगर है, ठीक है, नीति आयोग का डाटा अगर है, तो इनको हाईलाइट कीजिए, यहां पे डालिए, वो जरूरी है। क्योंकि आंसर राइटिंग आपका मेन रहेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग की वजह से ही, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनेशन है, आंसर राइटिंग की वजह से ही आपका सीट पक्का हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग वेरी वेरी क्रूशियल इस चीज के लिए। तो आंसर राइटिंग जो हम करा रहे हैं अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे। आंसर राइटिंग जो आपका रहेगा वो आपका कंपलसरी पेपर 4 का रहेगा, और ऑप्शनल में भी हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रहेगा। इसका तो ऑलरेडी हम करा रहे हैं, क्योंकि हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, और 3 भाग इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, एक तो आपका 1 लेग ऑफ आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसका दूसरा आंसर राइटिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद एग्जाम से पहले उसका फुल लेंथ भी टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। हमने मटेरियल भी कंसाइज दिया है, हमने मटेरियल भी अपने बच्चों को प्रोवाइड किया है, कंसाइज मटेरियल। हमने इनकरेज किया बच्चों को, आप आंसर लिख लीजिए। हम उन बच्चों को जिनको फाइनेंशियल कोई इशू है, उनको हम फ्री में गाइड करेंगे। हम उनको फ्री में गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के आंसर्स देखे, उनमें दम है, तो हमने उनको पर्सनली मैसेज किया कि आप ग्रुप में जुड़िए हमारे साथ, हमारी जो गाइडेंस प्रोग्राम ले लीजिए, आप फ्री में गाइडेंस प्रोग्राम ले लीजिए, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आपका कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन है, आपको बस अब कोहरनेस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ हर दिन लिखना है, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर में देखिए, इंग्लिश का हमने मटेरियल बहुत पहले प्रोवाइड किया, जीएस का हम ऑलरेडी दे रहे हैं। जीएस का हमने इकोनॉमी का टेस्ट 1 कराया, बच्चों ने उसके आंसर लिखे, उनको अंदाजा हुआ होगा कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स का भी हम कराएंगे और स्टैटिक्स के भी हम टेस्ट कराएंगे, ताकि आपके ये 400 मार्क्स यहां से, और जिनका ऑप्शन ये 200 मार्क्स कम से कम आप इसमें अच्छे हो जाओ। तो कोशिश यही है कि मैक्सिमम बच्चों की सिलेक्शन हो जाए, और जितने भी बच्चों की फाइनेंशियल इश्यूज है उनको भी हम कैटर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा बिकॉज ऑफ मनी वो ले करे, बिकॉज ऑफ मनी वो बोले कि नहीं
मुझे किसी ने तब गाइड नहीं किया। आप मैसेज कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं कि मेरा ये इशू है, मैं नहीं भर सकता पैसे। हमने ऑलरेडी बच्चों को मटेरियल भेजा, बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं। वो बच्चे जो हमारे साथ प्रोग्राम में भी नहीं, उनके भी मैं आंसर्स इवालुएट करता हूँ, ताकि मैं फीडबैक उनको कंप्रेहेंसिव दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ये इशू है, ये आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि वही अल्टीमेटली जो आपका प्रेजेंटेशन रहेगा ना, मैं ये बार बार बोलता हूँ, एग्जामिनर के लिए आप एक रोल नंबर हो, ये याद रखना। वो रोल नंबर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे लिख रहा है, एग्जामिनर आपको उस पर जज करेगा। भले ही आपने मैनेजमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी होगी, आपको अगर वो चीज कि रिकॉर्डों की थ्योरी जो है रेंट के बारे में, या आपको ऑफिस मैनेजमेंट का कोई भी कंसेप्ट आता है, या आपको कोई भी ऐसे लिखना आता है, अगर आपको उन वर्ड्स में, उस टाइम फ्रेम में, उस स्पेस में लिखना नहीं आया क्वालिटी, तो आप एग्जामिनर के लिए मैटर नहीं कर रहे हो। आप रोल नंबर हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो मैटर करेगा। इसलिए मैं आप सबसे बोल रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज में जुड़िए, हमारे साथ गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़िए, क्योंकि अभी आपके पास शायद मान के चलो 2 महीने भी अगर होंगे, अगर 15 जुलाई से एग्जाम है तो 2 महीने में आप काफ़ी तैयारी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। हमने कंप्रेहेंसिव नोट्स भी बनाए, हम मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ, ताकि आपका कंटेंट इनरिचमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए। जनरल स्टडी जो जम्मू कश्मीर पार्ट है, उसके नोट्स इन मेकिंग है, हम कंप्रेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो मंथली मैगजीन्स है, जनवरी से लेकर आपका जब तक एग्जाम हो जाएगा, मई तक मान लो, उनके भी शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।